बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग जाएंगे, ये ब्राइडल ट्रैक है, वहाँ पर आज हम लोग जाएंगे। बहुत ही एक फेमस ट्रैक है। तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ का विजिट कर रहा हूँ, आपके साथ मेरे यूज शेयर करूँगा। तो लेट्स सी के आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये ट्रैक कैसा है। आए हमारे साथ। तो ये काफ़ी यहाँ पर ठंड है। मैं तो मुझे कोई जैकेट लानी चाहिए थे। मैं तो ये जस्ट एक अपर लेके आया हुआ हूँ। ठंड है यार, फील हो रही है सर्दी। वाह, यहाँ पे ये देखिए, वाह। दिस इज ब्राइडल ट्रैक। ब्राइडल ट्रैक पर हम लोग मूव कर रहे हैं आगे। Look at this. ये देखिए। आज 10 नवंबर है, कल 9 नवंबर था। कल इल्लामा इकबाल डे था। तो ये जो नवंबर का मंथ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है, बिकॉज इसमें हमारे जो फेमस पोइट है डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल, हमारे नेशनल पोइट है, उनका बर्थडे भी है इस मंथ में। सो इसलिए कल हमारे पूरे पाकिस्तान में एक हॉलीडे था उनकी बर्थडे के अकॉर्डिंग। सो आज टाइम था, संडे था, हमारा एक लॉन्ग वीकेंड था। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना कि हम इस ये जो ट्रैक का प्लान किया गया है, इसका हम लोग भी हिस्सा बने। तो मेरे साथ आज सर हमादनी है, वो अपने गांव गए हुए हैं, तो मैं अकेले ही आज यहाँ पे हूँ। आज मेरी शक्ल बस आप लोगों को देखनी पड़ेगी। बाकी सब लोग आगे हैं ना, और मैं अभी पीछे पीछे हूँ। तो मुझे वैसे ही लोग पीछे छोड़ते नहीं हैं। पहले वो कह रहे थे कि ये जो कैमरे वाले हैं उनको आगे लेकर जाए, लेकिन मुझे पीछे रहना पसंद है। यहाँ से इधर, यहाँ पे काफी ठंड है। आजाए भाई, आजाए सर, हमें बीच में ले आए। और look at this. ये देखें, वाह। मुझे थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मुझसे काफी आगे निकल जाएंगे। थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा। ये देखें यार, मैं बहुत ही प्यारा मैं ये पत्ता उठा के लाया हूँ। ये एडियंटम है आई थिंक। हमारे साथ सवाती साहब भी मौजूद है ना, तो उनसे हम लोग पूछेंगे
ओ गिरना नहीं है। आई थिंक यहाँ पर इतने लोग नहीं आते क्योंकि ये जो ट्रैक है इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर लोग की जो आमद-ओ-रफ्त है वो काफी कम है, या मे बी के लोगों को इतना पता ना हो यहाँ के इस ट्रैक के बारे में। आई एम कमिंग। ये देखें जी, यहाँ पे बस हाथ मेरे ठंडे हो रहे हैं। टेम्परेचर यहाँ काफी लो है। एक तो ये लोग पता नहीं क्यों आगे भागते हैं, पता नहीं ये लोग क्यों आगे भागते हैं। हालांकि आराम आराम से चलना चाहिए यार, इन चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए। आगे कौन सा आपके लिए हलवा रखा हुआ है आप कि वो ठंडा हो जाएगा, हद है। मैं इतना तेज से नहीं चलता होता, बट मुझे इन लोगों की वजह से भी तेज से चलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं अगर आराम से चलूंगा तो ये लोग मुझसे आगे ना चले जाएं। यहाँ पर ये जो है ना, ये जो कोन्स है ये काफी छोटी छोटी सी है, जबकि पहले हम एक दो मरतबा जहाँ पर मैं गया था वहां पे काफी बड़ी बड़ी थी और काफी सख्त थी। What is this? मेरे मोबाइल फोन में सिग्नल्स पता नहीं है नहीं है
नो नहीं है। ये देखें जी, मोबाइल फ़ोन में सिग्नल्स बिल्कुल नहीं है, तो इस जगह पे सर्विस नहीं होगी। स्पेशली जियो फ़ोन की सर्विस यहाँ पर नहीं है। मुझे थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा। उन लोगों तक पहुंचने के लिए थोड़ा से कदम तेज हिलाने होंगे, तेज चलाने होंगे। Fifteen minutes. नहीं, मैं खुद लास्ट पे जा रहा हूँ। हाँ जी, इधर देखिए एडियंटम। अच्छा, इस ब्राइडल ट्रैक का बता दें मुख्तसर सा। गाड़ी में आप बता रहे थे बड़ी अच्छी वो। जी ये ओल्ड ब्रिटिश ट्रैक है। ये बेसिकली ठंडियानी बर्मी गली से स्टार्ट हो रहा है। बर्मी गली जो है ठंडियानी से 4 किलोमीटर पहले सेलकोट रोड पे है, और ये जाके टच करता है बीरन गली को 9 किलोमीटर के बाद। बीरन गली से जब आप डगरी बंगला की तरफ मूव करते हैं तो तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर का वो ट्रैक है। फिर डगरी बंगला से ये मीरन जानी चला जाता है। मीरन जानी तक तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर वो है, 8 है कालमन 8.5। अच्छा। और मीरन जानी से नथिया गली तकरीबन 5 किलोमीटर है। अच्छा, तो ये टोटल इसकी लेंथ बन जाती है 38 किलोमीटर अगर आप मीरन जानी को टच करते हैं तो। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है जी जी। थिक फॉरेस्ट के बीच में से। ये जो ब्राइडल ट्रैक है, ये ब्राइडल नेम क्यों रखा गया है, इसके मुताबिक मैं जानना चाहता हूँ। ब्राइडल इसलिए रखा गया है इसको जी, ये ओल्ड ब्रिटिश ट्रैक है। उस वक्त जो है गाड़ियों का कंसेप्ट नहीं था, तो बगियाँ चलती थी इन ट्रैक्स पे। अच्छा, ये उस वक्त ट्रैक जो था ब्रिटिश दौर में बने थे। 8 से 10 फुट इनकी चौड़ाई रखी गई थी। तो इस पे जो ज़ाहिरी बात है हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, काबज़ थे वो, तो उनकी फैमिली शाही ख़ानदान के लोग किसी की शादी होती वो इस तरफ इन साइड खूबसूरत एरिया था, जी तो इन साइडों पे वो वक्त गुजारने के लिए सीजन में यहाँ आते थे। और इन्होंने हर 10 मील के बाद एक इस फॉरेस्ट में हर 10 मील के बाद एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस या इंस्पेक्शन हट उसको कहते थे, वो भी बनाया हुआ था। ठीक है। तो उनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं। काफ़ी सारे तो उनकी हालत खस्ता हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से डगरी बंगला है जी, फिर आगे बीरन गली वाला रेस्ट हाउस है, नैनी रेस्ट हाउस है, सतू बंगला का रेस्ट हाउस है, कौन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। तो ये सारे रेस्ट हाउसेज
ब्रिटिश दौर में बने थे। ये बेसिकली इंस्पेक्शन हट्स थे उनके, ये फॉरेस्ट की देखभाल के लिए उन्होंने बनाए थे। तो इसमें अगर वो क्याम भी करते थे, सीजन गुजारते थे, फॉरेस्ट की देखभाल करते थे और उस पर रिसर्च करते थे, मतलब जड़ी बूटियों पे, मतलब जो इन जंगलात में दरख्त पाए जाते हैं उन पे। तो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस हिसाब से। आज भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो हैं पाकिस्तान में ब्रिटिश ऑथर्स की लिखी हुई किताबों को फॉलो करते हैं, जो वो यहाँ पे आकर रिसर्च करके दिए। थैंक यू सर। वेलकम। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ दिस ट्रैक। होपफुली कि आपको ये हिस्ट्री जान के आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। तो ब्राइडल ट्रैक इसका नाम है, ब्राइडल, यू नो दैट। मे बी के अंग्रेज़ जो हो वो यहाँ पर आते हों हनीमून मनाने, पॉसिबिलिटी है ना। फिर जैसे कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे रेस्ट हाउसेस उन्होंने बनाए थे हर 10 किलोमीटर के बाद। तो फैमिली के साथ मे बी कि अंग्रेज़ यहाँ पर आते हों और अब यहाँ पे देखिए कितनी सुकून वाली जगह है यहाँ पे वो। अच्छा, तो जैसे ही हम वहाँ से आ रहे थे तो मुझे एक चीज़ मिली, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, और ये जो है ना, अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ ये क्या है। सेग एक जानवर होता है, उसके ऊपर ये होते हैं, जो कि वो जो सेग है अपने आप को बचाने के लिए, या जब उस पर कोई अटैक होता है तो ना ये जो है ये जो है ना कि उनके ऊपर फेंक देता है। तो ये है, तो इट्स मीन्स कि यहाँ पर सेक भी पाई जाती है। बट ये है कि वो दिन को आई थिंक वो सुराखों के अंदर घुस जाती है, रात को वो बाहर आते हैं, तो फिर लोग उसका शिकार करते हैं और उसका गोश्त सुना है कि बड़ा लजीज होता है। इंजॉय, जब भी आप ऐसे ट्रैक पर जाएं तो याद रखें कि हमेशा पीछे रहा करें, क्योंकि पीछे रहने वाला बंदा बहुत इंजॉय करता होता है। चल रहा है, ये सारा ट्रैक कवर करेगा। फर्स्ट मुझे यहाँ पे ये एक फूल नजर आया है, वाह।
ओह हो। ये दरख्त क्यों काट रहे हैं लिटरली आई डोंट लाइक दिस थिंग कि जब मैं कोई दरख्त कटा हुआ देखता हूँ तो लिटरली मुझे दुख होता है तकलीफ होती है मुझे ये देखिए वेरी बैड ये देखें अभी यहाँ पे ऑटम का सीजन चल रहा है ना तो यहाँ पे ये जंगल देखें कितना घना है आप सपोज करें कि जब यहाँ पे स्प्रिंग होगा या समर सीजन होगा तो फिर कैसा होगा ये अच्छा अभी यहाँ पर आके ना थोड़ी बहुत जो है कि वो घास में जो है ना कि वो ओस पड़ती है यहाँ पे तो घास यहाँ पे सारा गीला है वाह कैसे हो इधर देखें जी इन्होंने इसको इधर ही लिटा दिया है ओह अगर दुनिया में अगर आपने अगर सुकून पाना है ना तो आप नथिया गली के जो फॉरेस्ट है वहाँ का रुख करें यकीन करें आपको इतना सुकून मिलेगा ना कि सोच है आपकी मुझे थोड़ा तेज चलना पड़ेगा ओहो तेज भागना पड़ेगा अभी यहाँ से पाँव स्लिप कर रहे हैं यहाँ पर ज़मीन सारी गीली है ये भी कि यहाँ पर बारिश नहीं हुई है
कोई अगली ट्रेन पहुंची नहीं जैसे कि पिछों पहुंच जाए और पिछला इंजन आने के लग गया नहीं शुरू वो नहीं भी बोल सारा ग्रुप आपकी वजह से डिस्टर्ब है ठीक है जी ठीक है ਅਸੀਂ रुकते हैं वो बेग साहब सजा जो के बड़ी ट्रेन में मिलती है निकाल लेना अपना जो आओ जी भाई तू सब देखो तू सबको लाया जान लेकिन हो गया मोड़ पे नाजरीन वो देखे वो वेट लाया ना उसने वेट लाया जब से सब यहाँ के ये दरख्त है इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है अच्छा ये जो कौम आद और कौम समूद थी ना वहाँ के जो लोग थे उनकी भी हाइट इतनी ज़्यादा थी जितने ये इस दरख्त की हाइट है ऊपर मुल्क पूरे सड़क तले जेल नाल जेड़ा जेल पार्क है ना जेल पार्क उस नाल मेरा बिल्कुल उस नाल देखें जी कितने डिसिप्लिन होके हमारे मेंबर्स जा रहे हैं कि शॉप है बहुत जबरदस्त अच्छा गल हुई है उस तरह है ना कि बंदे अपना बैकग्राउंड जो है ना वो याद रखना चाहिए इस तरह है कि मेस अटेंडेंट हैं तो मैं एग्जाम के बाद निकले थे तो बड़ों कॉलेज भी करे 7 ग्रेड भी शुरू हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऐसा ये बेटा मेरा इब्राहिम मेरा बेटा है लमन कि उस समय है कि मैं गेट बाहर निकले इसी तरह से अंदर सॉरी चलें जी मूव करें पहुंचे बस पास मूव करें थोड़ा सा पास मूव करें सर मेरे कुकिंग का सेंस चल रही विशाल भाई आज मैं कुकिंग का सेंस चल है मैं आपका सेंस चल रही पाड़े छड़े में तो के चलो मतलब दोबारा जो चेक दर्शन नाम ना
चमचा मार सकते हैं ना, चमचे से मार सकते हैं। ਇਹ ਪਕਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਗਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਗਾਲੇ ਦੇ ਸਹੀ ਗਾਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਗਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ Oh wow. ये जो बंदा है ना, इस तरह दौड़ दौड़ के आ रहा था, मैं समझा पीछे से कुछ जानवर आ गया यार। ये यहाँ से जमीन कटाव का शिकार हो गई है। राज है खुला रहा हो तो तुरा जो मन इसे लेना तो लवट हो ही नहीं निकली ओए राव इससे राइनल मिल गया ना जी, मिल गया ना। हाँ तो बारिश बारिश का की याद इसी है इसे बारिश का वाओ। बड़ा बड़ा तुम चाचा के थके देख सा लग गया है किसी भी बोली शादी का यार ये शादी का जरा फ्लैट है यार इसका ये कड़क कड़क की आवाज कहाँ से आती है?
ये मुझे मिला है, लेकिन ये उस तरह का नहीं है जैसे मुझे चाहिए था। मुझे बड़े वाला चाहिए है। आप ये देख रहे हैं, ये मैंने ना यहाँ पर अपने बालों में रख लिया है। ये जो है कि मुझे याद दिलाएगा कि मैंने इस ट्रैक पर मैं गया था और ये वहाँ से मुझे मिला था रास्ते में से। चलते जाएं, चलते जाएं। स्वाति साहब हेलो जी। बिल्कुल लैंड बनी दी है। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਟਾਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ये देखिए एक और मिल गया है, लेकिन ये क्यों यार, ये वो दूसरे वाले नहीं है, ये वाले मतलब कि ये मेरे पे टेढ़ा हुआ है, तो आई नीड के एक पूरा हो। चलें, ये भी हाथ में हमने पकड़ा हुआ है जो कि हमें याद दिलाएगा इस सफ़र के मुतालिक। मतलब कि जितने भी अब तक आगे आए मुझे मिले हैं, तो ये उनमें से थोड़ा सा हेल्दी वाला था, तो मैंने इसको उठा लिया है। मज़ा आ गया है यार बहुत। ये देखिए जी, ये बिल्कुल छतरी बनी हुई है। ओके जी, अब इस पे 100% बैटरी रह गई है, तो अब मैं इसकी बैटरी चेंज करता हूँ। गर्म पानी डाल दिया था। वैसे गर्म पानी जो है कि वो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मुफीद होता है, बट आई थिंक कि हम लोग पहुँच आए हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ वाइट नज़र आ रहा है, बट क्या हो सकता है, वो कोई बिल्डिंग है और समथिंग एल्स। हाँ अच्छा, वो जो पाइप था वो यहाँ से गुजर के जा रहा है। हाँ, अभी जो है कि मुझे आवाज़ दी, ये इंसेक्ट की आवाज़ अब सुनाई दी। क्यों भाई, थक गए? बस आते हैं ग्रुप के साथ। पीछे एक मरतबा यूँ हुआ था कि हम लोग वो उधर गए हुए थे जन्नत वाटरफॉल, तो वहाँ से आते हुए काफ़ी रात हो गई थी, तो जब रात हुई थी तो फिर हमें इस इंसेक्ट की आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। बहुत ही डार्क उसकी आवाज़ थी, बहुत ही, बस वही आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। बट ये था कि वो सफ़र हमारा बहुत ही यादगार था। इधर आए, किधर जा रही है? उधर नहीं जाना भाई।
इधर आए भाईजान वो चीता वहाँ यार बताओ मशीन से चलो जी आपने तो तुम कम कह रहे हैं गिरा छुट्टी पे लश ग्रीनरी दूसरे बस की साइड गए वो महीने पहले जी पीछे जो ना थे सोचो जरा के माहौल होया बस की साइड गए तेरा कमाल दा व्यू है यहां थैंक यू वेलकम। बारिश की भी और टोटल में बारिश में मेरे जाने दो बारिश सो ये है हमारे साथ के जो मेंबर्स थे। तो अभी काफ़ी रास्ता हम लोगों ने कवर किया है बट ये है कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो सामने देखें वहाँ पर जो है ना कि अभी वो आबादी स्टार्ट हो गई है, घर आपको नज़र आते होंगे। तो इट्स मीन्स कि हम लोग वेस्ट हाउस के करीब पहुँच आए हैं। वो देखिए वो सामने आपको घर नज़र आ रहे हैं। रुके मैं आपको घर पे आता हूँ। यहाँ से वो देखें जी आपको घर नज़र आ रहे होंगे। वो सामने भी कोई गांव है आपको हाँ किसी को कह रहे थे कि बंड चमियाली वो गांव है सामने। मज़े हैं यार उन लोगों के कसम से, इतने ज़बरदस्त जगह पे ये लोग रह रहे हैं। हाँ हम लोग जिस जगह पे रहते हैं खैर वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, बट ये है कि आपको डस्ट वहाँ पे मिलेगी, शोर मिलेगा। अगर आप लोगों ने सुकून पाना है, सुकून के मतलाशी है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। देखिए विंटर का सीज़न ऑटम का सीज़न है, बट फिर भी देखें यहाँ पर सारी ग्रीनरी है। ये जो दरख्त है ना ये एवरग्रीन है, ये विंटर में भी आपको ग्रीन ही नज़र आएंगे। ये वो पाइप है। अच्छा तो ये सर हमारे साथ मौजूद है, ये हमें ये जो ट्रैक है इनकी हिस्ट्री के मतलब बताएंगे, तो प्लीज़ सर। जी इस वक्त जो है ना हम ये कॉलोनियल ट्रेल्स है ना, बेसिकली ये ब्रिटिश दौर में जो है ना ये बने थे, और ये फॉरेस्ट के लिए भी था, और इस एरिया में ट्रांसपोर्ट और इर्तिबात का ये रास्ता हुआ करता था ना, इसे मतलब इसे ब्राइडल पाथ भी बोलते हैं। अच्छा तो इसमें ये जो फॉरेस्ट हाउसेज हैं, ये फॉरेस्ट हाउस 1 जिसे हम सत्तू बंगला कहते हैं वहाँ से स्टार्ट होते हैं, फिर फॉरेस्ट हाउस 2 ठंडियानी में, फिर फॉरेस्ट हाउस 3 जिसकी तरफ हम अभी जा रहे हैं बैरन गली में, फिर फॉरेस्ट हाउस 4 डगरी है, फिर फॉरेस्ट हाउस 5 आजकल जो वो है जो गवर्नर हाउस है, फिर फॉरेस्ट 6 बाड़िया में, बाड़िया के करीब है, फिर 7 है नीचे हरीपुर में जबरी, वो 1907 में बना था। तो और आखिरी जो है ना ये फिर सारी मतलब कि ये जो मरगला हिल्स कहते हैं, ये जो है ना ये जो इनकी जो चरागाह थी, जो घोड़े वगैरह, फिर उसके बाद आखिरी इनका जो सेंटर आता था वो GHQ है जहाँ पे, या जो सदर का एरिया है वहाँ पे जो आर्मी के हैं, जो गोरों के वक्त की जो बैरक्स हैं वहाँ पे एक आखिरी वाला आता था 8, तो टोटल 8 है ये टोटल। तो ये बड़े ही खूबसूरत ट्रेल है और बड़े रिफ्रेशिंग हैं, और सिर्फ ये हैं, और इससे कनेक्टेड जो सिर्फ एबटाबाद में वो 22 हैं, मैंने आज तक जो मार्क किए हैं वो 22 ट्रेल है। अच्छा हाँ बिल्कुल, और कॉलोनियल ट्रेल है, 4-4, 5-5 फुट के साइड से बने हुए, एक पहचान होती है कॉलोनियल ट्रेल की। तो ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ना ये ट्रेल एक्सप्लोर करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा हाईलाइटेड भी नहीं है, और इतने ज़्यादा इन्हें प्रिजर्व करने की जो है ना ज़रूरत है। तो ये है बकाया आपको साथ साथ हम बताते रहेंगे, जो जब भी थोड़ी देर में दूसरा फॉरेस्ट हाउस आ जाएगा तकरीबन 4 किलोमीटर के बाद।
अच्छा, तो इसका ये जो ब्राइडल नेम है, जी ये कोई रीज़न थी कि ब्राइडल नेम रखा गया वैसे? ब्राइडल पार्क जो बेसिकली जो ब्राइडल ट्रेल है उसका मतलब ये है कि जो बग्गी वाला ट्रेल, खच्चर अच्छा, वाला अच्छा, अच्छा। और घोड़ों वाला, हम्म, इस ट्रेल को जो है ना जिस पे ये चीज़ें मूव करती हैं हाँ। इसको ब्राइडल पार्क ट्रेल बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। लोग इसको इस पे दूसरे मीनिंग से हाँ, वो हाँ, कर वो लेते हैं, बिल्कुल है। हाँ ब्राइडल का जो है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये वो अच्छा। ब्राइडल ट्रेल वो होता है जिसके ऊपर जो है ना ये घोड़े, खच्चर और इस तरह की चीज़ें मूव करती हम्म, हैं ग्रुप की फार्म में, और इस चीज़ को जी, जी। ब्राइडल ट्रेल कहते हम्म, हैं जी, जो हमने एंट्रेंस पे नाम पढ़ा था। जी, जी। जी। अब तो यहाँ पर जीप्स वगैरह भी आती हैं। नहीं, जीप्स नहीं आती। हम्म, कोक कुछ एक वक्त में ये बनाया था, हम्म, लेकिन ये है कि अब नहीं आती। थोड़ा नीचे तक जो है ना, जब जहाँ से आबादी स्टार्ट होती है वहाँ तक जीप आती है, वहाँ से आगे नहीं आती। ये एक वक्त में बनाया था, लेकिन इसके ऊपर नहीं आते लोग, नहीं आते, मतलब जीप नहीं आती है इसमें। तो ये किसी और प्रोविंस में भी ये ट्रेल्स है सबसे ज़्यादा जो है ना, जो कॉलोनियल ट्रेल्स हैं और हम्म। कॉलोनियल हाउसेज़ हैं, वो अब्टबाद में सबसे अच्छा। ज़्यादा, कहीं से भी। 22 है। 22 मैंने अभी तक मारा, इसका अच्छा, तो कोई अच्छा। मार्क नहीं करता ना, मैंने हाँ, तो हाँ। अपनी उसके लिए ना, मुझे तो इस चीज़ का शौक है, तो मुझे हाँ, हाँ। अपने लिए मैंने मार्क किए हैं कि ये अच्छा। ट्रेल 1 है कॉलोनियल। क्योंकि जहाँ भी अब देखिए कोई भी रास्ता होगा ना, हम्म, वो अलग होगा, लेकिन कॉलोनियल ट्रेल की जो खसूसियत हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। हम्म, अब इन पे जा के मुझे आइडिया हो गया, मैं पहचान जाता हूँ ये ट्रेल कब का है, ये कॉलोनियल है या नहीं। क्योंकि कॉलोनियल का जैसे आप जाते हैं ना ट्रेल, वो पाइपलाइन ट्रेल आपने देखा होगा, जी, जी, हाँ। बिल्कुल जो कॉलोनियल ट्रेल की जो ज्योमेट्री होती है वो वैसी होती है। अच्छा। तो फिर जो मुझे ऐसा ट्रेल नज़र आता है ना किसी भी जगह पे, तो फिर मुझे आइडिया हो जाता है। मैंने गूगल पे खुद, अगर आप लिखें कॉलोनियल ट्रेल एबटाबाद में, तो आपको कुछ आएंगे। मैंने जितना कर सकता हूँ उतना मैंने किया है कि अगर कोई इस तरह का शौकीन है तो उसको ये हो। तो ये तो अभी इस तरह के काफ़ी हैं, लेकिन ये है कि जो मेन है जिस पे हम जा रहे हैं, वो यहाँ ठंडियानी से स्टार्ट होता है, सत्तू से, वन से, और वो जाके नथिया गली में जाके ख़त्म होता है। ये जो ट्रेल थे ये 18 के ये 18th सेंचुरी के आखिर में हम्म। और अर्ली 90th सेंचुरी के हैं। ये फॉरेस्ट हाउसेस भी इतने ही हैं। फॉरेस्ट हाउसेस सारे इंटरकनेक्टेड है ना इसी जी, रास्ते जी। से। इसी रास्ते पे ये कॉलोनियल लोग आया जाया करते थे, मतलब ट्रांसपोर्ट फॉरेस्ट करना। ये बड़ा खूबसूरत ट्रेल है, और इस तरह के ट्रेल आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। इस जी, तरह जी। बने हुए ट्रेल प्रॉपर, हम्म। बस इनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। इतना बड़ा असासा है हम लोगों के पास, हम्म। लेकिन ये है कि मुझे समझ नहीं आती लोगों को इसका आइडिया इसकी क्यों इतनी वो हाँ, नहीं है। हाँ। मतलब हालांकि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बहुत तो से ये लोग मेरा हैं। बज़ाते खुद मेरा ये आज फेयरवेल ट्रेल है। अच्छा। मैं अपने जो हूँ उसके लिए मतलब कि ये फेयरवेल करने आया हूँ। मैं ट्रेल को फेयरवेल करने आया हूँ अच्छा, कि मैं थर्सडे को मूव कर जाऊँगा डबलिन, आयरलैंड। हाँ, मैंने वहाँ से फिर कुछ अपना काम के सिलसिले में। जी, जी। तो ये अच्छा। आज मेरा फेयरवेल ट्रेल था, हाँ, हाँ। और मैं बाय बाय करने आया हूँ उस ट्रेल को, क्योंकि अच्छा, इसके साथ अच्छा। बड़ी ज़िंदगी गुजरी मेरी। अच्छा, और अच्छा। बड़ा अच्छा तहल्लुक है। और एक दफ़ा आपका इन चीज़ों के साथ तहल्लुक बन जाए, हम्म, तो फिर आपको जो है ना आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। कोई ज़्यादा परेशान आप नहीं होते। अगर ज़्यादा कोई टेंशन है तो आप यहाँ पे आते हैं। मेडिटेशन सबसे अच्छी है ये, मतलब कोई मेडिसिन लेने से सबसे अच्छी मेडिटेशन ये है। तो मेरा तो लगाव है इस चीज़ के जी, साथ। जी। अच्छा, मैं भी यहाँ पर तब आया था ना, तो ऑटम का सीज़न था। जी, जी, जी। मैंने ये सोचा था कि मे बी कि यहाँ पे जो है कि बिल्कुल हमें येलोइश मिलेगा, बट यहाँ पे तो ये जो एक और ट्रीज़ है एवरग्रीन। कैरेक्टरिस्टिक्स है इस जगह की, जी। कि यहाँ पे आपको हर मौसम में, चाहे बर्फ़ होगी, चाहे ख़ज़ां है, चाहे बहार है, कुछ भी है, ग्रीन मिलेगा। एवरग्रीन। सब कुछ ग्रीन मिलेगा। देखिए कुछ आसार होंगे ऑटम के, हाँ, हाँ, जैसे बिल्कुल वो है जी, कुछ है, लेकिन ये है कि 99% ये ग्रीन होगा। हम्म। और इतना थिक